इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरण कमलों में प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। महामंडलेश्वर पूज्यपाद संत शिरोमणि पुण्यानंद गिरी जी महाराज के श्री चरणों में वंदन प्रार्थना करते हैं। निरंजनी अखाड़े के परमाध्यक्ष पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना के आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज। भगवान सद्रूप हैं, और भगवान सत अभिन्न चित रूप है। और भगवान सच्चित अभिन्न आनंद रूप है। और वे भगवान व्यापक है। व्यापकता की सबने अलग अलग व्याख्याएं की है। वैशेषिक वाले बोलते हैं कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, व्यापक। शायद इतनी व्याख्या भी पर्याप्त नहीं है, इसमें भी कुछ सुधारने की आवश्यकता है। और व्यापकता की जो व्याख्या करते हैं वो तो ईशावास्यमिदं सर्वम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम। और इसकी अच्छी यदि व्याख्या की जाए व्यापकता की, क्योंकि श्रुति भी इसको लेकर के ही चलती है आगे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्। जिससे इमानि भूतानि जायन्ते, उस परमात्मा के किंचित प्रेरणा मात्र से प्रकृति के द्वारा महत्तत्व के द्वारा अहंकार से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तीन भेद विशिष्ट अहंकार अलग हो गए तो राजस तामस सात्विक अहंकार अलग हो। ये जगत की सृष्टि के सारे विश्लेषण करते जाए, अंत में देखने में ये आता है कि पूरे जगत का दो प्रकार के कारण माने जा सकते हैं। एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। और निमित्त कारण चैतन्य ही होगा और उपादान कारण जड़ आदि कोई भी हो सकता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद् ब्रह्म। उस ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्म क्या ये जगत का निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? अंततो गत्वा दार्शनिकों ने ये निश्चित किया कि वो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी। और एक कालावच्छेदेन निमित्त कारण, एक कालावच्छेदेन उपादान कारण, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में परमात्मा जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसका उदाहरण कहाँ खोजने चले? इसका उदाहरण कहाँ खोजेंगे? स्वप्न है। स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्न में रथ भी होगा, स्वप्न में घोड़ा भी होगा, स्वप्न में रास्ते भी होंगे, और स्वप्न में राजा भी होगा, स्वप्न में प्रजा भी होंगे, सब कुछ है। ये सृष्टि किसकी है? ये सृष्टि जीव की सृष्टि है।
तो स्वप्न सृष्टि करने वाला जीवात्मा जगने पर स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ के एक कण भी लेकर के नहीं जगता है। अच्छी तरह से विचार करके देखें। ये जीव स्वयं रथ बन गया, रास्ता बन गया, घोड़ा बन गया, रथ का ध्वजा बन गया, चाबुक बन गया, हाँकने वाला बन गया, सारथी बन गया, रथी भी बन गया। तो यहां पर स्वयं ही जीव निमित्त भी कारण है, उपादान भी कारण है। ठीक इसी प्रकार यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद ब्रह्म। हम लोग रमण रेती में बैठे, अणोरणीयान महतो महीयान, ये परमात्मा की विशेषता है। वो चाहे तो एक कण को सुमेरु बना सकता है। वो परमात्मा यदि चाहे तो सुमेरु को ये रमण रेती के रेत में बिखेर सकता है। वो परमात्मा यदि चाहे तो समग्र समुद्र को सुखा सकता है। अंबोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम, वो परमात्मा यदि चाहे समग्र संसार जो पृथ्वी को एक क्षण में जलधि समुद्र के रूप में परिणत कर सकता है। यदि वो परमात्मा चाहे वज्र को तिनका बना सकता है। यदि वो परमात्मा चाहे तो एक तिनके को वज्र बना सकता है। ये परमात्मा की अद्भुत लीला है। और ये परमात्मा के लीला ललित है, लेकिन इसको सब लोग देख नहीं सकते। परमात्मा भगवान नारायण वासुदेव कंजूस नहीं है, सबको तो दर्शन देता है, अंधों को भी देता है। भगवान ने अंधे को दर्शन दिया, ये महाभारत में स्पष्ट है। भगवान अंधे को दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर गए और पांडवों के दूत बन करके गए। और जब धृतराष्ट्र को पता लगा तो धृतराष्ट्र नाटक करने लगा। नाटक बोलते हैं, नाटक करने लगा। वासुदेव का सत्कार किया जाए, वासुदेव को बुलाया जाए, और मेरे राज्य में जितनी संपत्ति, जितने हीरे मोती मणि माणिक्य घोड़े हाथी बैल जो जितना भी है और सामान्य व्यक्ति को जितना दिया जा सकता है, जो वासुदेव की इच्छा पूरी की पूरी की जाए और उनको दे दिया जाए। विदुर जी सुन रहे थे, कहने लगे राजन आपकी बुद्धि हमेशा ऐसी बनी रहे। अर्थ क्या है? लोभी था, धृतराष्ट्र लोभी था। और भगवान कहते कि ये नरक में जाने के तीन ही दरवाजे हैं। नरक के दरवाजे तीन ही तो है, काम ऐसा क्रोध ऐसा, त्रिविधम नरक के सेदम द्वारम नाशनमात्। और धृतराष्ट्र को यदि कोई चीज ले डूबा तो लोभ ले डूबा। धृतराष्ट्र कहता है भगवान वासुदेव को दुशासन के महल में ठहराया जाए, और दुशासन का महल हमारे हस्तिनापुर में सबसे वैभव संपन्न है। मेरे अपने जीवन के अपनी अथवा लूट मार करके लाई गई जितने भी संपत्ति सारे दुशासन के महल में है। स्पष्ट है, ऐसे ही महाभारत में यही। और भगवान वासुदेव जितना चाहे उतना ले जाए, भगवान वासुदेव को दे करके खुश किया जाए। यदि इतना सब कुछ दे करके भगवान वासुदेव हमारे बस में हो गए तो कौरव पांडवों का जो युद्ध है उसमें हम विजयी हो जाए। ये धृतराष्ट्र ने जब बोला तो भगवान धृतराष्ट्र को दर्शन देने के लिए ही गए थे। राजन ये मैं आ गया, आपका स्वागत है, आप धन्य है जो मुझे मेरा स्वागत कर रहे हैं।
और भगवान सबको यथा योग्य मिल करके कहते मुझे थोड़ा, काफी दूर से आया हूं, भूख लगी है, भोजन करने के लिए जाना। नहीं, आपके भोजन की सारी व्यवस्था है, ये दुशासन का महल है और ये पूरे हस्तिनापुर आपके अधीन है। भगवान कहते दुशासन के महल में मैं जा सकता हूं, रह नहीं सकता। आपका स्वागत योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या कारण है? ये भगवान को क्या हो गया? और द्रौपदी जिस समय जंगल में थी, उस समय उनके बर्तन के पीछे के बीच में छिपे हुए साग को नाखून से खुरुच करके लिया और मुंह में रखा और बोले अनेन विश्वात्मा तृप्यन्ता। और आज इतने बड़े स्वागत सामग्री के साथ स्वागत कर रहा है धृतराष्ट्र। भगवान कहते मैं भोजन तो विदुर क्या करूंगा। किसी ने पूछा नहीं। ये वासुदेव ने यदि कौरवों के यहाँ भोजन कर लिया होता तो क्या बिगड़ता? भगवान असमंजस में पड़ जाते। ये भक्त जितने भक्ति करते हैं भगवान को उतने हैरान भी करते हैं, कम विभक्त नहीं होते। स्वामी जी अभी बता ही रहे थे, कृपया से स्वबंधने, ये रमण रहती है। जो भी बीज छोड़ोगे अंकुरित हो जाएगा, उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो बड़ा जंगल बन जाएगा। हम महात्माओं के दिमाग में भी ये अमृत जन्मा दिमाग है, अमृत जन्मा है। इसमें एक युद्ध का बीज पड़ गया, हम उसमें भक्ति में भी खींच के ले जा रहे हैं। इसकी ओर देखने की महात्माओं को जरूरत नहीं। ये युद्ध होता रहता है। प्रेम का मार्ग युद्ध के लिए नहीं है, प्रेम का मार्ग प्रेम के लिए होता है। और भक्ति और प्रेम परिभाषा में यदि अच्छी तरह से देखें, प्रेम सबके अंदर है, कहां पर प्रेम नहीं। लेकिन नारद जी कहते सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। थोड़ा भेद भी है अस्मिन, सांडिल्य नारद में थोड़ा भेद होगा। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। हम वस्तु से प्रेम करते हैं, प्रेम वही है। और भक्त भगवान से प्रेम करता है, प्रेम वही है। संसार के मोह में मन को लगाने वाला भी प्रेम ही करता है, और मन के अंदर के दिव्य प्रेम को भगवान में लगाने वाला भी प्रेम ही करता है। और प्रेम को भगवान में लगाने वाला भक्त कहलाता है। प्रेम को संसार में लगाने वाला मोह में रोता है। और हमें ये चाहिए, भगवान के दिव्य धाम में आ गए तो यहां आने के बाद इस संसार के मोह को छोड़ दो तो चलेगा। संसार को भगवान चलाते, हम नहीं चलाते। ये हमारा मिथ्या अभिमान है। कई बार हम राष्ट्र भक्त बनते हैं, कई बार हम देशभक्त बनते हैं, कई बार हम विकासक बनते हैं। सारी चीजें बनो, कोई अर्जा नहीं, जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा के भक्ति के मार्ग में ये सब कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। जब तुमने सारा अवसौंप दिया, मुझे तो आता नहीं, अवसौंप दिया पदिया इस जीवन का, ये स्वर मुझे नहीं। मेरे पास में राजेंद्र दास जी, आपकी आवाज सुनकर के मैं पिघल जाता हूं, बड़ा गजब लगता। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
जब सब कुछ सौंप दिया, फिर आपके दिमाग में युद्ध कहां से आया? कृपया से स्वबंधन क्यों क्यों परेशान हो? प्रेम युद्ध का रूप नहीं होता है। और उसमें युद्ध को बना रहे हैं खीर, और डाल दिया इमली का पानी, गैस के जो भट्टी तेज करके पानी सुखाए जा रहे हैं, दूध अंदर से फट रहा है। इसीलिए परमात्मा के भक्ति में यदि संसार मिल गया, ये भक्ति साधारण भक्ति है, ये पराभक्ति नहीं है, और आपको मोक्ष नहीं दे सकती है। यदि इस भक्ति में से आपके मन के अंदर की कामना यदि निकल गई, तब जाके भक्ति पराभक्ति बन के भक्ति ज्ञानाय कल्पते हो सकते। लेकिन हम जीव हैं, जिसको पकड़ते हैं पकड़ लेते, छोड़ना नहीं जानते। हम पकड़ना जानते हैं, लेकिन छोड़ना हम छोड़ना नहीं। और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, कहेंगे महाराज या तो मैं तुमको पकड़ूं या तुम मुझे पकड़ो। ये हमारा संसार का अभ्यास है। लेकिन एक बार गलती से तुमने मुझे पकड़ लिया, लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। सूरदास जी गिरे थे कुएं में, और भगवान ने निकाला, और निकाला तो सूरदास ने हाथ पकड़ते पहचान लिया, और पहचान लिया तो अब बाहर आने के बाद सूरदास ने भगवान को पकड़ा। उनके तो आंख से दिखता ही नहीं था। भगवान हंसने लगे। ये सूरदास किस प्रदेश के रहे होंगे? हरियाणा। सूरदास जी हरियाणा के। हरियाणा समझ में आया? बड़ी लड़ाई हुई, बड़े युद्ध हुए। ये छोटे मोटे युद्ध कुछ नहीं है, छुट्टू फुट्टू। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ वो अलौकिक था, अलौकिक। देवता हैरान होकर देख रहे थे, ये क्या भगवान की लीला। और जब युद्ध समाप्त की ओर गया और सब चलने लगे, लाशों के ढेर छोड़कर, ये हरियाणा की जनता देख के खुश हो गई। वाह वाह वाह, ये हरि क्या बढ़िया नाटक रचा आपने। ये जो 18 दिन क्या गए, जैसे 3 दिन के उत्सव जैसा बड़ा मजा आया। लेकिन जा रहे हो, फिर आना। हरियाणा वालों ने कहा फिर आना। वो जगह का नाम ही पड़ गया, हरियाणा। हरि, फिर से आना। क्योंकि ऐसा मजा कभी कोई देने वाला नहीं है। युद्ध में मजा लेने वाले, इसीलिए हरियाणा शास्त्रीय नहीं है, कपोल कल्पित हरियाणा। और ये जो भगवान ने ऐसा काम किया युद्ध स्थल में, लेकिन ये भगवान की लीला थी। उसमें युद्ध को छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने इतने बड़े दान, वो भी भगवान के लिए दान का संकल्प किया। भगवान कहते नहीं लूंगा। अरे द्रौपदी के एक दिन का साग खाने के बाद इस युद्ध भूमि में पांडवों को विजय दिलाने के लिए क्या क्या मुझे सहन नहीं करना पड़ा। भगवान किसी से मित्रता करते हैं, और मित्र को कभी भी उसके साथ दुराव भगवान नहीं कर सकते। और अर्जुन का भगवान के साथ पुरानी सख्य मित्र था, नर नारायण के रूप से। और जन्म लेके आ गया, अर्जुन कुंती पुत्र बन गया और भगवान वासुदेव बन गए। थे तो दोनों अनादि सखा थे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर। भगवान कहने लगे अर्जुन क्या हो रहा है? तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, सामर्थ्य है, तुम भीष्म को गिरा सकते हो। अर्जुन ने हिम्मत नहीं की। वो देखने लगा, ये मेरे पितामह है,
मेरे पिता तो बचपन में गुजर गए थे, हम इनके गोद में खेले, इनकी दाढ़ी जो सफेद उसको हम गिनते थे, कंधे पर बैठते थे, और आज जिन्होंने हमारी रक्षा की, क्या मैं उनको मारूं? भगवान अर्जुन को टेढ़ी आंख से देखा, मोह में पड़ गए। ये संसार का संबंध है, ये स्थायी नहीं होता है, और संसार के जो संबंध में तुम यदि अपने अस्तित्व को खोजोगे, यह अस्तित्व तुम्हारा होकर के भी मिट जाएगा, नहीं मिलेगा। अरे वो पितामह तुमसे ज्यादा ज्ञानवान है, तुमसे बड़े प्रेमी हैं, तुम्हें पाला ही इसीलिए था, क्योंकि मैं गंगा पुत्र भीष्म हूं, और पिता ने इच्छा मृत्यु का तो वरदान दिया है। मैं साधारण व्यक्ति के हाथों मरना नहीं चाहता, और अपने मृत्यु के लिए ही अर्जुन को पाल पोस करके शिक्षा दीक्षा दे करके बड़ा किया। लेकिन आज अर्जुन भीष्म की अंतरात्मा की पवित्रता को जान नहीं सका, खाली अपने पितामह मात्र को। ये जो पितामह को देख रहा है, ये उसके अपने मोह है, शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं देख रहा है। और आचार्य को जो देख रहा है, मेरे पूज्य गुरु हैं, इन पर मैं कैसे बाण चलाऊं, पागल हो गया था। धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य मारे गए, उससे पहले वो तो मुक्त हो गए, और अर्जुन पागल हो गए। व्यवहार में विपु में बोलते हैं, तेली का तेल क्या बोलते होता, जले, आगे नहीं बोलूंगा। और द्रोणाचार्य पहले शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक चले गए, मृत शरीर का वध किया धृष्टद्युम्न ने, और ये अर्जुन धृष्टद्युम्न के साथ लड़ने को तैयार हो गए। खाली शरीर के साथ होने वाला जो संबंध, उसका संबंधी मात्र बन करके रह गया। ये हमारे तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है, उसके व्याख्याकार ये बोलते हैं, संबंध अनवगाही जो ज्ञान है, यही तत्वमसि महावाक्य का अखंडार्थ बोध है। इसके लिए पहले संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार पर वासना परित्याग किए बिना भगवान के दर्शन भी आपको कृतार्थ नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र ने इतना बड़ा भगवान को दान देने का संकल्प किया, उसके बाद भी भगवान ने लिया नहीं। और भगवान कहते, जिसको मैं मित्र बनाता हूं वो मुझे 1000 बार धोखा देवे, इसके बाद भी मैं उसको थोड़ी लाल आंख भी नहीं दिखा सकता। ये अर्जुन के साथ तुम्हें क्रोध तो कर नहीं सकता। ये पितामह के मोह में पड़ गया, उन्होंने अर्जुन के घोड़े के जो बागडोर छोड़ दी, उठाया चक्र और चले, मैं भीष्म को भी मारूंगा, द्रोणाचार्य को भी मारूंगा, पूरे कौरव सेना का संहार कर डालूंगा। और भगवान कहते, राजा युधिष्ठिर को राज्य देकर के अर्जुन और युधिष्ठिर पांडवों का प्रिय कार्य मैं करूंगा। इसका मतलब है अर्जुन तो भगवान से धोखा कर रहा था, तो भी भगवान अर्जुन को यह भी नहीं बोल सके कि अर्जुन तुमने मेरे से धोखा किया। यह है असली मित्रता। हम तो 2 पैसे के लिए पता नहीं कब की जरा सी बात में वर्षों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने तो गए, लेकिन भगवान तो पहले से जानते थे। ये जीव ग्रंथि इसी प्रकार की होती है, जीव ग्रंथि साधारण नहीं है। और जीव ये चाहता है कि सब कुछ भगवान करे, हम कुछ ना करें। हम तो रंच मात्र भी कुछ ना छोड़ें, लेकिन हे भगवान जैसा भी हूं, मैं तुम्हारा हूं, मेरा कल्याण तो करना, मेरे साथ साथ मेरे भाई बंधुओं का भी करना। हम संसार को छोड़े बिना भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान प्राप्त है। अभी बोला जा रहा था, कालिंदी पुलिनोदरे किमपितन नीलम अहो धावती, और वही नीलम अहो धावती हस्तिनापुर की राजधानी में पहुंचा। अब विदुर के घर में केले के छिलके खाए, बड़ा स्वादिष्ट माना उन्होंने, और बोलने लगे, विदुर की पत्नी खिला रही थी। विदुर जी बाद में आए, बेचारे के होश हवास उड़ गए थे। आज भगवान मेरे घर में आए, नहा रही थी, कपड़ा पहनना भूल गई,
और अपने बगीचे में केले लगाए थे, कोई फल उस समय था नहीं, लेके आ गई और केला छील करके, केला फेंक करके छिलके खिलाया। भगवान ने भूखी गाय की तरह केले के छिलके चबाए, बड़ा मजा। बाद में आए जब विदुर जी ने देखा ये क्या हो रहा है, विदुर जी चिल्लाए, अरे पगली, भगवान के सामने कपड़ा पहन के आ। तब ख्याल आया, अरे भगवान देखने लगे ये विदुर जी ने, ये दाल भात में मूसर चंद यही है, कहां बीच में आ गए। भगवान क्या करे, ऐसी है वो, जो भी है लेकिन भाव शुद्ध है। और विदुर जी को बैठा ये चौकी उल्टा, भगवान उनकी पत्नी ने बैठ गए। विदुर जी कहने लगे थोड़ा उठिए। भगवान कहते तुम मंत्री हो, धृतराष्ट्र के मंत्री हो और बैठे हुए को उठाते हो, हा? तुम्हारा यही काम है उठा पटक। हा? मैं कितने आराम से बैठा था। भगवान आप महान है, ये उल्टा है, ये चौकी उल्टी है। बोले दुनिया कौन सी सीधी है, सब उल्टी है। चलो तुम्हारे कहने से उठ जाता हूं, चौकी सीधी कर दी। भगवान बैठे, उल्टी चौकी में बैठा था तो पीठ लगाने की जगह थी, पीछे के खूंटे, अब तो वो भी चला गया। भगवान आप कृपा करके मेरे हाथ से एक केला छील करके पका हुआ दिया। भगवान जैसे वो केले की चिप्स नहीं बनाते, मशीन से थोड़ा थोड़ा काटते, दांत से थोड़ा थोड़ा लेके। विदुर जी कहने लगे क्या करूं, छिलके से पहले आपने पेट भर लिया, मेरे हाथ से एक केला भी नहीं खाओगे। भगवान कहते विदुर जी कल मैं द्वारका जाऊंगा, ये जो केले आपके बगीचे में, इसके एक जड़ रख देना मेरे रथ में, मैं वहां लगाऊंगा। लेकिन क्या विशेषता, अरे आपके घर के जो केले, उसके अंदर के गुदा में इतनी मिठास नहीं है जितने छिलके के अंदर है। प्रजाति अलग है, केले की प्रजाति भिन्न भिन्न हो सकती, लेकिन प्रेम की प्रजाति भी साधारण नहीं है, इसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते। और विदुर के घर में केले के छिलके खा लिए, गए दुर्योधन के महल में गए, दुशासन के महल में गए, लेकिन पानी नहीं पिया। क्यों? यदि पिया होता तो आगे होने वाले युद्ध में उनकी रक्षा करना भगवान का दायित्व तो बन जाता, वो दायित्व तो नया सिर पर न लेना पड़े। इतनी सावधानी भगवान जो एक बार अपना लेता है, उसके लिए इतने, माने दुर्योधन बोल के रह गया कि आप भी हमारे संबंधी हैं, आप हमारे सगे हैं, आपके दृष्टि में जैसे पांडव वैसे हम हैं। लेकिन भगवान कहते मैं तो पितृपक्ष का ब्राह्मण हूं, एक ही जगह श्राद्ध खाता हूं, काफी देर में श्राद्ध नष्ट हो जाता। इसीलिए पितृपक्ष में घर में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नोटों की गड्डी लेके बैठो, भोजन भी रखो, पूरा खाने दो। बाद में पंडित जी एक लड्डू खाओगे 100 रुपया दूंगा, एक और खाओगे 1000 दूंगा, एक और खाओगे तो 5000 दूंगा। वो ब्राह्मण खटिया पर उठा के ले जाना पड़े, इस ढंग से यदि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को खिलाओगे तब तो पितर वहां प्रसन्न होंगे। लेकिन यहां से जाके घर में खा लिया, ऐसा होता है। ब्रज में होली है, थोड़ा होली बताऊं? होली भी अच्छा ही कहते, ब्रज में किसी चौबे जी की लड़के की शादी हो गई, बहू घर में आ गई, निमंत्रण आया, ससुर जी भोजन करने चले गए और अच्छी तरह से खिलाया, लौट करके आए सीधे बिल्कुल। हाँ? तो आके बोले बहू देखना, ये मैंने जूते उल्टे पहने कि सीधे पहने, आपको नहीं दिखता? बोले इतना खिलाया उसने, झुका नहीं जाता। वो बहू खटिया में बैठ के सिर पीट के रोने लगी। क्या हो गया? पता नहीं किस दरिद्र खानदान में मैं आ गई, मेरा भाग फूट गया।
अरे मेरे पिताजी जब भोजन करने जाते वो चल के नहीं आते, उनको खटिया पर लेके 4 आदमी उठा के लाते। और आप तो कहते हैं यहाँ के जूता सीधा है कि उल्टा है, हाँ? इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराओ तो ऐसा कराना कि घर में जाके न खावे, हाँ? ऐसा खिलाना चाहिए। और भगवान ने कहा कि मैं तो पितृपक्ष का ब्राह्मण जैसा, द्रौपदी के जो साग मैंने खा लिया, अब उसको उसके ऋण उतारना वासुदेव के लिए 125 साल का जन्म भारी पड़ेगा। और दुशासन के घर में रह गया, उसके हाथ का पानी पी लिया, उसका एक दाना ही दिखाया, तो फिर ये असंबंध, ये जो धर्म अधर्म का जो युद्ध है, इसमें सामंजस्य में बैठाऊंगा कैसे? महाभारत, ये मैं महाभारत सरसरी निगाह से पढ़ता था। जब आपके महाभारत की कथा मैंने सुना, मेरी इच्छा हो गई। आजकल मैं ऐसे तो देखो सन्यासी निष्प्रपंची होता है, लेकिन महाप्रपंची मैं हूं। विद्यारण्य मुनि ने लिखा, निष्प्रपंचो प्रपंच, ब्रह्म जो है ना निष्प्रपंच होकर के भी ये सारा प्रपंच उसी का है। 15-16 आश्रम है, जाना सब जगह पड़ता है। और ये इतना मोटा गीता प्रेस का कहाँ उठा के चलो, हर जगह रखा। आंखें खुली उठ के बैठता हूँ, देखता हूँ, वहां पता लगता है कि भगवान का विश्व रूप क्या है। ये जो हम लोग भक्ति की व्याख्या करते हैं अच्छी बात है, हमारी पहली सीढ़ी है। अभी हम पहले सीढ़ी में भी नहीं पहुंचे हैं। जब भगवान जब तक अंगुली पकड़ के ऊपर ना उठाए तब तक क्या हो। जिस समय युधिष्ठिर घबरा गए, अर्जुन की निंदा की, अर्जुन ने तलवार निकाली। भगवान कहते क्या करने जा रहे हो, तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगा। बोले गांडीव धनुष की निंदा की, इसीलिए मैं इनका सिर काटता हूं। अरे अर्जुन मूर्ख है तुम, युधिष्ठिर के सिर काटने के बाद तुम जिंदे रहोगे? बोले बाद में मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी। बड़ा गजब का क्षत्रिय है तू, हाँ? पहले युधिष्ठिर को मारेगा फिर खुद मरेगा, और तुम दोनों जब मर जाओगे मैं क्या करूंगा, ये रथ का क्या होगा? बोले आगे आप जानो, मेरी मदद ले ले। तू वीर होगा अपनी जगह, कुंती पुत्र होगा अपनी जगह, लेकिन लाखों करोड़ों जन्म लेने पर भी मेरी ज्ञान शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, इसीलिए आज भी मैं जगत गुरु हूं। अर्जुन तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, ये तुमसे बड़े हैं, आज तक तुमने कभी उंगली उठा के इनकी ओर ऐसा देखा नहीं। और शास्त्र ये बोलता है गुरुम हुंकृत्य तुम कृत्य, हाँ? जो गुरु महान व्यक्ति को ऐसा हुम करके अंगुली तर्जन करके यदि दिखावे, उसको स्मशाने जाए ते वृक्ष गृद्ध कुक्कुट से बिना, स्मशान में वृक्ष बनेगा जिसके ऊपर जल मुर्गियां रहा करेगी, गिद्ध रहा करेगी। तुमने इतना सम्मान धर्म का तुमने पालन किया, तुम धर्मात्मा हो, धर्म का पालन करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूं। नहीं तो हम दुर्योधन के भी तो पीछे हो सकते थे। धर्म मेरा हृदय है, जहां हृदय होगा वहां मेरी आत्मा होगी, इसीलिए हम तुम्हारे पीछे। लेकिन इस चीज को तुम नहीं जानते हो। और कर्ण कुंती का पुत्र है, कर्ण को मालूम है, कुंती को मालूम है, भगवान सूर्य को पता है, देवराज इंद्र को मालूम है, भीष्म को पता है, लेकिन पांडव इससे अज्ञात है। और देवराज इंद्र ने कर्ण के जो कवच कुंडल ले लिया छल से ब्राह्मण बन करके, और सूर्य ने आके रात को बता दिया ये इंद्र छल कर रहा है, मत देना। बोले मांगने वाले को मैं मना नहीं कर सकता, सूर्य पुत्र हूं। बोले यदि देना तो उसके बदले में कुछ लेना। ठीक है आप पिता हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, ले जरूर लूंगा, लेकिन प्रयोग नहीं करूंगा। नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मौके आए, अर्जुन ने उस अमोघ माने शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं किया। अर्जुन जानता था ठीक है, मां ने एक बार मुझे विसर्जित कर दिया, राधा ने मुझे पाला, दुर्योधन ने सम्मान दिया, लेकिन सम्मान क्या दिया, ये तो ईद के लिए बकरा पाल के रखा था उसने।
कर्ण को जो सम्मान दिया दुर्योधन ने, कोई कर्ण के लिए सम्मान नहीं था वो, क्योंकि अर्जुन का यही वध कर सकता है, इसीलिए सम्मान। और दुर्योधन के वशीभूत होकर के कर्ण जो रह रहा था, जीते जी नरक की अनुभूति करता था। अंतिम दिन भीष्म ने भी यही कहा कि ये पराधीनता बड़ा दुखद है, इसीलिए अब ये शरीर रखना मेरे लिए संभव नहीं। युधिष्ठिर, मुझे गिराओ इस रथ से, यदि तुमने मुझे गिराया तो तुम मेरा बड़ा भारी प्रिय कार्य करोगे। ये जो दुर्योधन अन्न खिला के मुझे जिस प्रकार से आजकल की भाषा में टार्चर करना बोलते, रोज जाके बोलता था पांडव आपके प्रिय हैं, हमने तो आपकी कोई सेवा की नहीं, इसीलिए आप चाहो तो 5 पांडव को कभी मार सकते, बचा बचा के। माने जो कुछ भी भीष्म ने किया, जो कुछ भी द्रोणाचार्य ने किया, दुर्योधन उसको मटिया मेट कर देता था। उस जीवन से ये एकदम घृणित हो गए, उनके मन में ऐसा जुगुप्सा बोलता है, इसीलिए कह दिया। और मरने से पहले पहले द्रोणाचार्य ने कहा हमने पांडवों का बड़ा अपराध किया। भीम ने कहा शिक्षित ब्राह्मण यदि अपने कर्म से संतुष्ट होते, इतने बड़े क्षत्रियों का संहार ना होता, और एक पुत्र के भरण पोषण के लिए इतने सारे क्षत्रियों का संहार करते हो। गुरुदेव आचार्य, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? क्या बोलते हैं? शर्म, शर्म भी होता है। शर्म क्या होता है? लज्जा। फिर शर्मा क्या होता है? शर्मा, शर्मा भी तो होते हैं। शर्मा जी बोलते हैं ना, शर्मा जी। दूर से बुलाओ तो कहना पड़ेगा शर्मा, ओ शर्मा। हाँ, शर्मा ओ, बोलो आप लोग बोलो शर्मा ओ, मतलब क्या हुआ? अरे शर्माओ थोड़ा, कुछ शर्म तो रखो। शर्माओ माने थोड़ा लाज शर्म तो रखो। अब शर्म हमको ही रखना पड़ेगा, अभी हमको सुनना भी है। तो भगवान ने कहा कि ये कुंती को पता है, कर्ण को पता है, सूर्य को पता है, भगवान इंद्र को पता है, भगवान वासुदेव को मालूम है, पांडवों को पता नहीं कि ये कर्ण पांडवों का बड़ा भाई। और जान करके भी ये भले ही उसने नौकरी किया उसके दुर्योधन की, लेकिन कर्ण ने अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर छोड़ दिया, लेकिन कई बार मौका मिला अर्जुन पर नहीं छोड़ा। कारण क्या था? कर्ण अंदर से जानता था धर्मात्मा युधिष्ठिर है, राज्य उसी का होना चाहिए। हमने अन्न खाया इसीलिए उसके बदले में ठीक है। और ये जो ईद के समय बकरी की हलाली की जाती है, दुर्योधन तो हमारी हलाली कर रहा है। हा? इसको क्या वो हलाली बोलते हैं? बड़ा गजब का शब्द है। हा? 2 प्रकार का, हम लोग साधु महात्मा क्या बोलते हैं? झटके का फलाना क्या क्या बोलते हैं? 2 अलग अलग। तो ये जो दुर्योधन की जो हलाली थी वो सहन नहीं कर सका, इसीलिए उसने वो शक्ति घटोत्कच पर छोड़ी और जानबूझ करके अर्जुन के सामने उसने अपनी जान रख दी। बोले चल, मेरा तो जाने में ही भला है, रहने में कोई फायदा नहीं। और अर्जुन विजयी हुआ, अपना छोटा भाई तो जानबूझ के गया, आत्म गौरव लेकर के गया। और इसमें अर्जुन भी योद्धा था, कर्ण भी योद्धा था, भीम भी, लेकिन ये सब एक भाई दूसरे पक्ष में जाकर के भी इन्हीं का हित करके चला गया। निरपेक्ष दृष्टि वाला था और हम लोग सापेक्ष दृष्टि वाले। चाहे साधन करो, चाहे भजन करो, चाहे योग करो, चाहे कुछ भी करो, हम हर जगह हर चीज को बाजार में ले जाते हैं। बाजार में जैसे देखा जाता है इससे अच्छा कौन, इससे अच्छा कौन, इससे अच्छा कौन, इसी विवाद में हम उलझे रह जाते हैं। ज्ञान बड़ी है कि भक्ति, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है कि कर्म बड़ा है, वेद बड़ा है कि मंत्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है। अरे कोई कितना ही बड़ा हो, तुम्हें कितना चाहिए वो तो देखो। हा? हमें जो चाहिए हमें तो थोड़े से पूरा हो जाएगा। यदि भक्ति सबसे बड़ी नहीं होगी तो हम भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान सबसे बड़ा नहीं होगा तो उसका अनुशीलन हम नहीं करेंगे, और यदि धर्म सबसे बड़ा नहीं होगा तो क्या उसका आचरण हम नहीं करेंगे। ये हमारे संसार की वासना है।
सबसे उत्तम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, जिसको हम मानेंगे उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। ये हमारा दुराग्रह है, ये हमारा दुराग्रह। भगवान पर यदि तुम्हारा भरोसा होगा, मेरो वृत्कर्णताम तृणम कुलुषिताम वज्रम तृणम कुर्वताम, ये भगवान छोटी से छोटी चीज का यदि भगवत बुद्धि से आश्रय लोगे, इसी से तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है। लेकिन भगवान की माया भी बड़ी चतुर है, इनको पहले छोटे बड़े में उलझाओ। इसमें तो बड़े वर्षों चले गए। वेद आपके पास है, उपनिषद आपके पास है, महाभारत आपके पास है, भागवत आपके पास है, 18 पुराण आपके पास है, इसके बाद भी श्रेय की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए कि इस बाजार में सबसे बड़ा कौन है, इसको खोजने में हम लगे रहे, इसीलिए ये खोजते खोजते परेशान हो गए। भगवान ने कहा, अर्जुन गुरुजी ये तुम्हारे गुरुतुल्य हैं युधिष्ठिर, एक बार इनको तू करके बोल दे। अर्जुन ने कहा, तुमने जुआ खेला, तुम ही तो क्षत्रिय थे। युधिष्ठिर एकदम उबलने लग गए, मेरे चलते इनको इतनी परेशानी हुई, जबकि वो अंदर से जानते थे मैं चाहूं अपने आंख के दृष्टि बल से सारे कौरवों का संहार कर सकता, लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? यदि पूरा नहीं हुआ तो आगे मरा हुआ मिलेगा। इसके चलते मैंने सारी दुनिया का अपमान सहा, आज वो मुझे तू करके बोल रहा है। अर्जुन को ग्लानि से भर गया, बोले केशव अब आप संभालिए युद्ध, मैं तो जल मर रहा हूं। भगवान ने कहा, जल के मरेगा? बोले पूरी दुनिया थोड़ी थोड़ी करके जलती, मरती कोई नहीं है, हा? सभी जलते थोड़े थोड़े, तू जल के मरेगा? अरे भैया, तेरे जैसे मनुष्य आदमी को मरने के लिए आग में जाने की जरूरत नहीं है, फिर कैसे मरा जाएगा? तुमने आज तक कभी भी महान व्यक्तियों के संसद में अपने गुणों का बखान नहीं किया, और आज युधिष्ठिर के सामने अपने गुणों का बखान अपने मुख से कर। इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापि तेरे गुणे, तेरे लिए मरण तुल्य हो जाएगा, जिंदा भी रहेगा मर भी जाएगा। ऐसी दवाई तो भगवान ही दे सकता, जिंदे भी रहोगे मर भी जाओगे। और अर्जुन ने अपने बखान किया, यही हाथ है, यही मेरा धनुष है जो मैंने पिनाक पाणी भगवान के साथ युद्ध किया। और इसके बाद उसके मन में फिर ग्लानि आई, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने, ये मेरा जीवन धिक्कार है, केशव फिर मरूंगा। अब कोई जरूरत नहीं मरने की, मरा हुआ सही है तू, और क्या। और इस रंग से भगवान जगत गुरु थे, अर्जुन योद्धा था, और अर्जुन ने भगवान को चुनाव इसीलिए किया था, केशव आप मेरे साथ रहोगे, नहीं भी लड़ाई करोगे तो भी मैं जीतूंगा, क्योंकि आपका लक्षण यह है कि आप जहां रहोगे वहां यश होगा, मुझे यश चाहिए। यश चाहिए का ये अर्थ थोड़ी होता है कि तू युद्ध में प्रमाद करने लग जाए। या हम हिंदुओं की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है, सब कुछ भगवान कर दे। एक माई कहती, महाराज, बोले हाँ बोलो, कोई ऐसा मंत्र बताओ, मेरा लड़का गलत जाति की लड़की से प्रेम करने लग गया, वहां से लौट के चला आए। हमने कहा, माई कल ये बोलेगी कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, कोई मंत्र बताओ कम हो जाए। परसों ये कहेगी, मेरे नौकर ने 20 रुपए की चोरी कर ली, उसको कैसे पकड़े, कोई मंत्र बताओ। ये मंत्र का दुरुपयोग नहीं है, सम्मान है कि अपमान है? और हम भगवान को भी इसी रूप में लेते हैं, हम जैसे भी रहें लेकिन भगवान हमको संभालो। अरे संभाल के रखा, तुम जैसे हो वैसे। घोड़े को घुड़साल में रखा है, गधे को गधे की जगह रखा है, अब आगे क्या संभालना है? कम से कम तुम तो संभलो। भगवान के भरोसे इतना भी नहीं होना चाहिए कि भगवान ही हैरान होने लग जाए। अब बहुत समय हमने ले लिया, अभी आगे और भी सुनना। और हमारे भीष्म तुल्य है नृत्य गोपाल दास ने, आज के समय में इतने वृद्ध और इतने ज्ञानी, इतने महात्मा, कोई महान आत्मा कोई नहीं मिलेगा। मैंने आपकी छावनी में सन 69 माने 60 में एक कम 5 दिन रोटी खाई है। मैं अयोध्या का हूँ, करीब 3 महीना मैं वहाँ असरफी भवन में रहा,
वहाँ एक जनार्दनाचार्य थे, बड़े कृपालु, बड़े दयालु। वो भोजन मिलता था 12-1 बजे, भूख लगती थी उस समय ज़्यादा, वो चुपचाप बुला करके ये जो लोहे की सिकड़ी में थोड़ा खिचड़ी बना के खिला देते थे। तो मैं बगीचे में थोड़ा उनके लिए तुलसी की गुड़ाई कर देता था, और आपकी छावनी में 4 दिन मेरे, इसीलिए अर्जुन का मैं विश्व पितामह के गोदी में पला हूँ, भी छोटी छावनी कहलाती है, खटला, वहाँ भी मैं रहा। तो ये जीवन की यात्रा तो ऐसी है, तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन ठीक है, भक्ति माने प्रेम, प्रेम का विषय भगवान होने पर वो प्रेम भक्ति कहलाएगा, प्रेम का विषय संसार होने पर वो मोह कहलाएगा। मोह को जब तक संसार को छोड़ोगे नहीं तब तक आपकी वृत्ति ये प्रेम कभी भक्ति नहीं कहलाएगी। पहले हम भक्ति को भक्ति बनावे, इसके बाद बोले एक बनारस में तो आप रहे नहीं, बनारस में एक लड़के ने कहा चलो चाचा फफीम खाएं। तो चाचा ने कहा भतीजा पहले बोलना सीख, फफीम नहीं अफीम। तो भक्ति तो बाद में करेंगे, इसकी परिभाषा में क्या क्या कमी है इसको भी समझने की आवश्यकता है। ये संत महात्मा की यदि ऐसे ही दर्शन होता रहे, कृपा होता रहे, तो आप सबको हमको भी समझ में आ जाएगा। ये हम उपदेश देने यहाँ नहीं आए, हम तो केवल आप लोगों के सन्निधि में आकर के अपनी बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। मेरी बुद्धि कोई शुद्ध नहीं है, आप लोगों के सन्निधि में थोड़ी अच्छा लगता, पवित्रता का अनुभव करता हूँ। गंगा स्नान कम करने पर भी आजकल ये ज्ञान गंगा में मुझे बड़ा आनंद आता है।